हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि हम आपके यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स में आपकी जो बुक होती है रियल एनालिसिस यानी वास्तविक विश्लेषण, उसकी लगातार आपके लिए क्लासेस लाते आ रहे हैं। जिसमें फर्स्ट क्लास में हमने बात करी थी कर्मित क्षेत्र के ऊपर यानी ऑर्डर्ड फील्ड के ऊपर। फिर सेकेंड क्लास के ऊपर हमने बात करी थी आपके ऊपरी परिबंध यानी निचली परिबंध यानी अपर बाउंड और लोअर बाउंड के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपकी इस बुक में। उसके बाद आज की क्लास में हम यहाँ पर बात करेंगे आपके पूर्ण कर्मित क्षेत्र यानी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के बारे में। और इसमें से आज जो हम आपको क्वेश्चंस कराने वाले वो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछा ही जाता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। इसलिए आज आप पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वैसे भी अब आपकी जितनी भी क्लासेस अब आती रहेगी आपकी रियल एनालिसिस की, वो इंपॉर्टेंट आपकी होती जाएगी, क्योंकि अब आप एक क्लास को भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अब जितनी भी क्लासेस आने वाली है वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी आने वाली है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहाँ पर पूर्ण कर्मित क्षेत्र यानी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इससे पहले की क्लासेस नहीं दे रखी तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। साथ में हमने यहाँ पर आपकी जो एक बुक होती है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में सेकंड पेपर होता है, उसके भी हमने कई क्लासेस आपके लिए यहाँ पर ले रखी है, जो कि आपको हमारी सेकेंड चैनल SM कोचिंग पर आपको मिल जाएगी। SM कोचिंग चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वो भी हमारी चैनल है जहाँ पर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन यानी जो आपका अवकल समीकरण वाली बुक रहती है उसकी भी कई क्लासेस हमने ले रखी है, उसे भी आप जरूर देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो क्लासेस हमने बनाई है आपके लिए, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप टॉपिक देख सकते हैं, जो कि क्या है पूर्ण कर्मित क्षेत्र यानी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड। ये होता क्या है, तो जो कर्मित क्षेत्र क्रम पूर्णतः अभिग्रहित को संतुष्ट करता है यानी इसकी पालना करता है, वही आपका क्या कहलाता है, पूर्ण कर्मित क्षेत्र कहलाता है। और पूर्ण कर्मित क्षेत्र को ही वास्तविक संख्याओं का क्या कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं, यानी रियल नंबर फील्ड हम कहते हैं। और इसे किससे प्रेजेंट करते हैं, हम आर से प्रेजेंट करते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर क्रम पूर्ण अभिग्रहित क्या होता है, क्योंकि जब हमें यही पता होगा तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि पूर्ण कर्मित क्षेत्र किसकी पालना करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रम पूर्ण अभिग्रहित यहाँ पर क्या होता है। तो आपके जो यहाँ पर आपको दो टॉपिक आते हैं इसमें, एक तो आता है सुप्रीम एग्जम और यानी उच्चक अभिग्रहित, और एक आता है आपके निम्नक अभिग्रहित। तो इसमें क्या होता है, आपकी कंडीशन होती है कि आपका जो एस है, एस क्या होता है, आपका सेट यानी आपका जो समुच्चय है वो कभी भी आपका खाली नहीं होना चाहिए। फाई का मतलब आप जानते हैं अरिक्त होता है यानी खाली होता है। अगर आपका जो यहाँ पर आपके देख सकते हैं समुच्चय है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। और साथ में जो आपका समुच्चय है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कर्मित उपक्षेत्र होना चाहिए, यानी आपके कर्मित क्षेत्र यानी आपके ऑर्डर्ड फील्ड में यहाँ पर आपका उपसमुच्चय होना चाहिए। साथ में जो आपका समुच्चय है वो ऊपर की ओर परिबद्ध होना चाहिए यानी अपर बाउंडेड होना चाहिए। तो इसकी क्या कंडीशन होती है कि आपका जो एस है आपका सेट जो समुच्चय है वो सुप्रीम में, और ये किस में विद्यमान होता है, आपके कर्मित क्षेत्र यानी आपके ऑर्डर फील्ड में विद्यमान होता है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें निम्नक अभिग्रहित में क्या होता है, इसकी भी यही कंडीशन है कि आपका जो एस है यानी समुच्चय है वो कभी भी खाली नहीं होना चाहिए, अरिक्त नहीं होना चाहिए। साथ में आपके जो एस है सेट है वो आपका फील्ड में यानी कर्मित क्षेत्र में आपके उपसमुच्चय होता है यानी सबसेट होता है। साथ में जो एस है वो नीचे की ओर परिबद्ध होता है यानी लोअर बाउंड आपके यहाँ पर होता है। इसकी कंडीशन क्या होती है, इन्फीमम एस है वो आपका एफ में विद्यमान होता है। तो ये दो कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। जो कंडीशन इसकी यहाँ पर पालना करता है वही आपका क्या कहलाता है, पूर्ण कर्मित क्षेत्र कहलाता है, यानी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड यहाँ पर कहलाता है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसे आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन का लगभग आना हर यूनिवर्सिटी में पक्का होता है, क्योंकि अल्टरनेट आपकी हर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको काफी बार देखने को मिलता है, जो कि क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू पूर्ण कर्मित क्षेत्र नहीं है, यानी द सेट क्यू ऑफ अ रेशनल नंबर इज नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। आइए इसे समझते। तो यहाँ पर आप प्रूफ में देखिएगा कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्यू क्या होता है, आपका एक परिमेय होता है, हम सब जानते ही है। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पर आपका हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर आपकी जो क्यू है वो एक पूर्ण कर्मित क्षेत्र नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है। और जो भी चीज़ हमें प्रूफ करनी होती है उसका हमें यहाँ पर उल्टा मानना होता है। अगर हमें यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि क्यू आपके पूर्ण कर्मित क्षेत्र नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि क्यू पूर्ण कर्मित क्षेत्र यानी आपके कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है। जब इसे मान के हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाएंगे और अगर लास्ट में आपका गलत निकल जाता है तो हम कह देंगे कि जो हमने शुरुआत में माना था वो गलत था। तो ऑटोमेटिक आपका क्या प्रूफ हो जाएगा कि क्यू आपका पूर्ण कर्मित क्षेत्र नहीं होता है, यानी क्यू नॉट आर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी ये टॉपिक होता है।
तो यहाँ पर आपके क्या है, हम मानते हैं कि आपके क्यू है वो पूर्ण कर्मित क्षेत्र है। तो अगर ये पूर्ण कर्मित क्षेत्र होता है यानी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होता है, तो माना एस सभी धन परिमेय संख्या है, यानी आपके जितने भी आपके यहाँ पर ऑल पॉजिटिव आपके जो रेशनल नंबर होगी उसका क्या होगा, ये सेट होगा यानी समुच्चय होगा, जिसका वर्ग आपके हमेशा क्या होगा, 2 से कम होगा, यानी जिसका स्क्वायर है हमेशा क्या होगा, लेस देन 2 आपके होगा। यहाँ पर आप देखिएगा, इससे आप इसके अनुसार यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपका जो यहाँ पर सेट यानी आपके समुच्चय है वो हमेशा यहाँ पर आपका क्या होगा, क्यू यानी आपका परिमेय संख्या है। यहाँ पर परिमेय संख्या भी कौन सी, धन वाली, यानी आपकी जितनी भी पॉजिटिव वाली होनी चाहिए धन परिमेय संख्याओं की। तो इसमें क्या कंडीशन होती है कि यहाँ पर आपका जो एक्स स्क्वायर है यानी धन परिमेय संख्याओं का जो वर्ग है आपके, वो हमेशा 2 से क्या होगा, आपके कम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेस देन क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर हम इसे रखते हैं। तो अगर ये कंडीशन होती है तो हमारे यहाँ पर 3 कंडीशन निकल के आती है। आप सबको पता है कि पूर्ण कर्मी क्षेत्र की क्या क्या कंडीशन होती है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो पूर्ण कर्मी क्षेत्र की 3 कंडीशन होती है। एक तो होती है कि यहाँ पर आपका जो एस है वो क्या होता है, यहाँ पर आपका क्यू का यानी परिमेय संख्या का उप समुच्चय होता है यानी सबसेट होता है। सेकंड क्या कंडीशन है आपकी कि एस है वो कभी भी आपका अरिक्त नहीं हो सकता, यानी खाली आपका नहीं हो सकता है समुच्चय, उनमें कोई ना कोई अवयव आपके विद्यमान होगा। और थर्ड क्या कंडीशन होती है कि आपका जो एस है वो ऊपरी परिबंध होता है यानी आपके अपर बाउंडेड होता है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। जब ये अपर बाउंडेड होता है तो इसकी कंडीशन अभी मैंने आपको पूर्ण कर्मी क्षेत्र में बताई थी कि आपका जो एस सुप्रीम है वो आपका क्यू में क्या होगा, विद्यमान होगा, यानी आपके परिमेय संख्या के अंदर वो बिलोंग करेगा यानी विद्यमान होगा। ओके, और जब ये आपका इसका सुप्रीमम क्यू में विद्यमान होता है तो हम यहाँ पर मानते हैं कि आपका जो के है, के क्या आपका अपर बाउंड है, वो भी आपका क्या क्यू में विद्यमान होगा, यानी समुच्चय एस का क्या है, ये उच्चक है। यहाँ पर हमारा जो के है वो किसकी तरह काम करेगा, उच्चक की तरह काम करेगा, यानी सुप्रीमियम की तरह हमारे काम करेगा। तो आपका जब सुप्रीमियम आपका क्यू में विद्यमान होता है तो इसका जो स्क्वायर है वो भी क्या होगा, आपका क्यू में विद्यमान होगा, यानी परिमेय संख्या में विद्यमान होता है। और जब आपका यहाँ पर उच्चक यानी सुप्रीमियम का स्क्वायर आपका क्यू में विद्यमान है तो हम यहाँ पर मानते हैं कि आपका जो 2 है, अभी यहाँ पर आपके आया था कि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या है होता है, लेस देन होता है आपके 2 से। तो हम यहाँ पर क्या मानते हैं कि आपका जो 2 है वो भी क्या है, आपका क्यू में विद्यमान है। और जब ये क्यू में विद्यमान है तो हमारा क्यू एक क्या है, कर्मित क्षेत्र है यानी ऑर्डर्ड फील्ड है। मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये जो टॉपिक है, ये जो डेरिवेशन है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, लेकिन आप इसे बार बार पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी को जो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, इसकी सब कंडीशन को आप अच्छी तरह से समझेंगे। हम जो भी टॉपिक आपको बता रहे हैं, जितनी भी हर स्टेप बता रहे हैं, उसको अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। पहली बार जब आप पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन आप इसी क्लास को 1-2 बार और देख लेंगे या इनको अच्छी तरह से नोट डाउन करके इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पर समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या है, यहाँ पर जो आपका क्यू है वो एक कर्मित क्षेत्र होता है यानी ऑर्डर फील्ड होता है। तो यहाँ पर हमारी 3 कंडीशन क्या निकल के आती है कि आपका जो के का स्क्वायर है वो आपका क्यू में विद्यमान होता है, 2 भी आपका क्यू में विद्यमान होता है यानी परिमेय संख्या में विद्यमान होता है, और जो क्यू है वो हमारा कर्मित क्षेत्र होता है यानी ऑर्डर फील्ड होता है। यानी 3 कंडीशन निकल के आती है। तो अतः ये आपका कौन सा नियम होगा, त्रिविभागीय नियम होगा। और त्रिविभागीय नियम में क्या होता है, हम 3 कंडीशन आपके लिए लेने वाले, आप देख सकते हैं 3 कंडीशन हम यहाँ पर लेंगे। इन 3 कंडीशन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और तीनों कंडीशन में से एक तो आपकी कम से कम प्रूफ होनी ही चाहिए। और अगर तीनों कंडीशन ही अगर हमारी गलत निकल जाती है तो हम कह देंगे कि हमारा जो हमारा क्यू था वो पूर्ण कर्मित क्षेत्र यानी कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं होता है, क्योंकि ये त्रिविभागीय नियम के अनुसार आपका कम से कम इन 3 जो हम कंडीशन ले रहे हैं उनमें से एक तो आपकी यहाँ पर आपकी सच यहाँ पर निकलनी चाहिए यानी सत्य निकलनी चाहिए। ठीक है, तो हम 3 कंडीशन क्या लेने वाले कि आपका जो के का स्क्वायर है वो 2 से क्या होता है, आपके कम होता है यानी लेस देन होता है। और एक हम क्या लेंगे कि आपका जो के है वो क्या आपके यहाँ पर 2 के बराबर होता है, इसे के स्क्वायर कर लीजिएगा। के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आपके 2 होता है। और थर्ड कंडीशन क्या लेने वाले कि आपका जो के स्क्वायर है ग्रेटर देन होता है 2 से। तो हम एक एक कंडीशन को यहाँ पर प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि आपकी इसके अकॉर्डिंग ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा केस पहला फर्स्ट क्या होने वाला है कि आपका जो के स्क्वायर है वो लेस देन होता है 2 से। तो अगर ये लेस देन 2 से होता है तो हमारे यहाँ पर जो के है यानी उच्चक है, तो इसके हम एक कंडीशन मानते हैं। हम यहाँ पर एक मानते हैं कि हमारा जो वाई इक्वल टू क्या है 4 + 3k अपॉन 3 + 2k, यानी जहाँ पर भी आपकी के से रिलेटेड कोई सा भी यहाँ पर आपकी इक्वेशन होती है वो एक क्या होती है, धनात्मक परिमेय संख्या होती है आपके, यानी एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होती है। हमने ये एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पर लिया है।
और अगर हम इसका स्क्वायर करते, वाई का भी स्क्वायर कर देते और इसका भी दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, फिर दोनों तरफ क्या है -2 कर देते, इधर भी -2 और इधर भी -2 हम यहाँ पर कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम इसे यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व कैसे होगा कि यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर अपोन में क्या आ जाएगा 3+2k का होल स्क्वायर, और जो यहाँ पर 3+2k का होल स्क्वायर वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके। यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 3+2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे यानी इसके होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, फिर जैसे होल स्क्वायर को ओपन करेंगे उसको -2 से मल्टीपल कर देंगे तो आपकी ये इक्वेशन यहाँ पर आ जाएगी। चाहे तो आप एक स्टेप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं। तो क्या आपकी यहाँ पर 16 + 9k स्क्वायर प्लस 24k -18 -8k -24k अपॉन में क्या है आपके 3+2k का होल स्क्वायर, ये इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे 24k से यहाँ पर -24k आपके कट हो जाएगा। और जब आप इसे और सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को कैसे, यहाँ पर आप देखिएगा, आप इसे सॉल्व करते हैं 9k स्क्वायर में से -8k स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा। और आप बाकी की इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये तो आपके कट हो ही चुका है, और 16 - 18 करेंगे तो -2 यहाँ पर आपके आ जाता है, यानी ये इक्वेशन आपकी आ जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो केस फर्स्ट है वो क्या दे रखा है, k स्क्वायर वो लेस देन होता है आपके 2 से। अगर इस 2 को हम इधर भेज दें तो आपकी ये कंडीशन क्या होती है, k स्क्वायर -2, और इधर क्या होता है लेस देन है आपके, यहाँ पर 0 हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो इक्वेशन है आप देखेंगे यहाँ पर भी k स्क्वायर -2 है, तो ये हमेशा किससे लेस देन होता है, 0 से होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये कंडीशन निकाली है। यहाँ पर आप साइड में लिख लीजिएगा इसकी, तो आपकी ये पूरी कंडीशन क्या हो जाती है, लेस देन आपकी 0 हो जाती है। अगर ये लेस देन 0 हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर -2 आपके किससे लेस देन है, 0 से यहाँ पर लेस देन होता है, यानी कम होता है। और अगर हम इस -2 को लेस देन के उधर भेज देते तो आपका क्या निकल के आ जाता है कि वाई स्क्वायर है वो किससे लेस देन होता है आपके, 2 से लेस देन यहाँ पर आपके हो जाता है, ये निकल के आ चुका है। और जब ये निकल के आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि आपका जो वाई है वो आपका समुच्चय में क्या होता है, विद्यमान होता है, यानी सेट में हमारे विद्यमान हो जाता है, जो कि हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। जब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है, अब हमने जो शुरुआत में y माना था उसमें से हम k को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। के क्या है हमारे यहाँ पर, हमारे सुप्रीमम में यानी उच्चक है, तो यहाँ पर जो कि किस में विद्यमान होता है, आपके सेट में यहाँ पर विद्यमान समुच्चय में होता है। तो हमारे यहाँ पर y माइनस के, और यहाँ पर भी आप देखेंगे y हमने क्या माना था, 4 + 3k अपॉन 3+2k माना था, इसमें से हम -k कर देते हैं। वैसे ही होगा यहाँ पर, इसका एलसीएम हम यहाँ पर ले लेंगे, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन यहाँ पर आपकी आ जाएगी। और इसे और सॉल्व करते हैं, 3k से -3k कट हो जाएगा, दोनों में से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 - k स्क्वायर आ जाएगा आपके, और अपॉन में क्या आ जाता है, 3+2k यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हमने ये कंडीशन हमारी क्या थी कि स्क्वायर है वो लेस देन होता है 2 से। अगर हम इस के स्क्वायर को उधर भेज दे 2 के उधर, तो क्या आ जाएगा आपके कि 2 - k स्क्वायर है वो ग्रेटर देन होता है 0 से। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी 2 - k स्क्वायर है, तो ये किससे ग्रेटर देन है, 0 से। तो ये चिन्ह कहाँ जाएगा आपके, इधर की तरफ आ जाएगा कि ये 0 से क्या होता है आपके ग्रेटर होता है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि y - k है वो ग्रेटर होता है 0 से। और फिर जब यहाँ पर ये -k है वो आपके इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y है वो आपकी ग्रेटर होता है k से, और ये क्या हो जाती है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। और हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से क्या कह सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या निकली थी कि आपके जो y के जितने भी अवयव है वो सेट यानी समुच्चय में विद्यमान होते हैं, और आपका जो y है वो किससे ग्रेटर होता है, k से होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये कंडीशन तो आपके फॉलो नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एस का जो उच्चक है वो के होने का क्या है, यहाँ पर आपका विरोधाभास करता है, क्योंकि यहाँ पर अगर y के सभी अवयव आपके एस में विद्यमान होते हैं तो यहाँ पर आपका जो y है वो उच्चक से बड़ा यहाँ पर कैसे हो सकता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि आपके जो सेट है वो हमेशा आपके सुप्रीमम से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो आपका सुप्रीमम है यानी उच्चक है वो हमेशा किससे बड़ा होता है, सेट यानी समुच्चय से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर तो अलग ही कंडीशन आ रही है, मतलब जो हमने यहाँ पर माना था वो हमारा गलत था, जो कि एस का उच्चक के होने का क्या है, विरोधाभास, यानी हमने गलत माना था। तो आपका फर्स्ट वाला यहाँ पर आपके जो के स्क्वायर है वो आपके यहाँ पर आप देखेंगे लेस देन 2 से नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसका विरोधाभास यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी केस फर्स्ट तो आपका गलत यहाँ पर निकल जाता है। अब बात करते हैं हम केस सेकंड की। तो केस सेकंड क्या कहता है, हमारा के स्क्वायर है वो इक्वल होता है 2 से। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जब आपका के स्क्वायर इक्वल होता है 2 से, तो आपका यहाँ पर जो के है वो क्यू यानी परिमेय संख्या में विद्यमान होगा, और ऐसी कोई परिमेय संख्या विद्यमान नहीं होती है जिसका वर्ग क्या हो 2 के बराबर। आप जानते हैं कि ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसका वर्ग वो क्या होता है 2 के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी रूट में आ जाएगा, जो कि क्या हो जाता है एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, यानी 2 आपका किसी का भी वर्ग नहीं होता, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आपका जो के स्क्वायर है नॉट इक्वल टू 2 हो जाता है। यहाँ पर जो आपकी सेकेंड एंड आपका केस है कंडीशन है वो भी आपकी गलत हो जाती है। अब हमारी जो लास्ट कंडीशन है केस थर्ड, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो केस थर्ड में हमें क्या था, हमारी वहाँ पर आप देखिएगा
केस थर्ड में हमने क्या बताया था, केस थर्ड में यहाँ पर हमने देखा था के स्क्वायर ग्रेटर होता है 2 से, इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। तो केस थर्ड में यहाँ पर आप देखेंगे केस फर्स्ट की तरह ही धनात्मक परिमेय संख्या हम यहाँ पर लेने वाले। केस फर्स्ट में हमने क्या लिया था, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई इक्वल टू यहाँ पर 4+3 के अपॉन 3+2 के हमने लिया था। तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हमने यहाँ पर सॉल्व करा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे y लिया था, फिर इसको स्क्वायर करा था, फिर -2 करा था, फिर इसमें से हमने यहाँ पर बताया था कि ग्रेटर होता है लेस देन होता है 0 से। तो ये सारी कंडीशन हमें यहाँ पर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर आप ये कंडीशन लेने की तरह, यानी केस फर्स्ट की तरह हम ये कंडीशन लेते हैं तो हमारे यहाँ पर जो वाई स्क्वायर है वो क्या होता है, हमारे लेस देन होता है 2 से। इस कंडीशन में हमारे क्या निकल के आ जाएगा कि वाई है वो लेस देन होता है के से। यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आया था आपके कि y है वो ग्रेटर होता है k से, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आप चाहे इसे पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो आपका ऑटोमेटिक क्या निकल के आएगा कि y है वो लेस देन होता है k से। जब y लेस देन k से आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो x है, हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर आपका जो x है वो किस में, s में विद्यमान होता है, यानी समुच्चय में विद्यमान होता है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि हमारा जो 0 है वो किससे लेस देन है, एक्स स्क्वायर से, और एक्स स्क्वायर किससे लेस देन है, हमारे 2 से यहाँ पर लेस देन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अभी हमने बताया कि यहाँ पर आप ये कंडीशन दिखेगा कि वाई स्क्वायर किससे ग्रेटर होता है 2 से, तो हम क्या कह देंगे कि हमारा जो यहाँ पर 2 है वो यहाँ पर किससे लेस देन होगा, वाई स्क्वायर से। यहाँ पर ये कंडीशन आ गई। उसके बाद अभी हमने बताया कि वाई है वो किससे लेस देन होता है, के से, तो हम यहाँ पर ये कंडीशन कर देते हैं कि वाई स्क्वायर किससे लेस देन होता है, के स्क्वायर से। यहाँ पर ये कंडीशन आ जाती है। तो इन तीन यहाँ पर ये पूरी कंडीशन से आप ये समझ पा रहे होंगे कि आपका जो एक्स स्क्वायर है वो लेस देन होता है वाई स्क्वायर से, और वाई स्क्वायर लेस देन होता है के स्क्वायर से। ये तीनों कंडीशन आ जाती है, और जब ये तीनों कंडीशन आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि एक्स लेस देन है वाई से, और वाई लेस देन किससे होता है, के से यहाँ पर निकल के आ जाता है। अभी आप ये पूरी कंडीशन देखेंगे तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि y और k है वो दोनों ही क्या है, यहाँ पर आपके सुप्रीमम होते हैं, यानी ऊपरी परिबंध होते हैं। यानी आप देखिए कि y तथा k समुच्चय s के क्या है, ऊपरी परिबंध है। और इसमें भी हमारी क्या कंडीशन निकल के आती है कि y है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके लेस देन होता है k से। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब दोनों ही आपके सुप्रीमम है यानी आपके ऊपरी परिबंध है तो y लेस देन k से कैसे हो सकता है। तो यानी हमने जो शुरुआत में माना था वो हमारा क्या था, गलत था, जो कि s का उच्चक k होने का क्या करता है, आपका विरोधाभास करता है। यानी हमने जो शुरुआत में माना था कि आपकी क्यू पूर्ण कर्मित क्षेत्र है वो हमने गलत माना था। और आपकी जो थर्ड कंडीशन हमने निकाली थी कि के स्क्वायर है वो आपके यहाँ पर ग्रेटर होता है 2 से, वो भी आपकी गलत निकल के आ जाती है, यानी केस थर्ड भी गलत हो जाता है। यहाँ पर हमारे केस फर्स्ट भी गलत निकला था, केस सेकेंड भी और केस थर्ड, ये तीनों ही कंडीशन हमारी गलत निकल के आ जाती है, जो कि हमारे त्रिविभागी नियम की पालना अब नहीं करता है। जब त्रिविभागी नियम की पालना नहीं करती यानी तीनों स्थिति आपकी सत्य नहीं आती है, तो हमने जो शुरुआत में माना था वो हमारा गलत था। यानी हमारा जो क्यू है वो पूर्ण कर्मी क्षेत्र नहीं होता। हमने शुरुआत में माना था कि पूर्ण ये आपकी क्यू है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, यानी पूर्ण कर्मी क्षेत्र है, जो कि हमारा गलत निकल के आ गया। तो ऑटोमेटिक आपका क्या प्रूफ हो जाता है कि आपका क्यू पूर्ण कर्मित क्षेत्र नहीं होता है। आई होप आपको ये थ्योरम अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। पहली बार में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए आप इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा, आपको और अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन की आप जितनी हो सके अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन 10-15 नंबर के क्वेश्चन में इसके आने के काफ़ी चांस बने रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपरिमेय संख्या यानी आपके जो इरेशनल नंबर है, जैसे कि आपके रूट p एक अपरिमेय संख्या होती है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। इस क्वेश्चन है वो काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो उस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में आपको कराने वाले। नेक्स्ट क्लास भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद हम यहाँ पर आर्किमिडीज का यहाँ पर सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं। तो अब जितनी भी क्लासेस आने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और इसकी जो PDF है वो आपको हमारी PDF स्टोर पर जल्दी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और हमने यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन यानी आपका जो सेकंड पेपर होता है अवकल समीकरण, उसकी भी कई क्लासेस आपके लिए बना रखी है हमारे सेकंड चैनल पे। तो उसका प्लेलिस्ट को और चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। साथ में जो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय AS स्टडी ज्ञान के नाम से, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन साथ में कई PDF भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है क्लासेस की, तो उसे भी जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।